सहारनपुर नाम के एक गांव में विकास अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। वह बहुत अमीर था। उनका एक बेटा था जिसका नाम रतन था। उनके घर के पास राधा अपने पोते चिराग के साथ रहती थी। चिराग के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह अपनी दादी के साथ रहता था। राधा लोगों के घरों में काम करती थी। गरीब होने के बावजूद उसने चिराग का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। रतन और चिराग एक ही स्कूल में जाते थे। वे एक ही उम्र के थे और साथ साथ खेलते थे। लेकिन विकास को अपने बेटे का चिराग के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन विकास ने रतन से कहा, बेटा, घर में कितने सारे खिलौने हैं, घर के अंदर ही खेलो। तुम उस चिराग के साथ क्यों खेलते हो? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। रतन, पापा, आप जानते हैं चिराग मेरा अच्छा दोस्त है। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। विकास, उसकी दादी लोगों के घरों में काम करती है। तुम उसके साथ क्यों खेलते हो? वह सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनने का नाटक करता है ताकि तुम्हारे महंगे खिलौनों से खेले या उन्हें चुरा ले। मुझे तुम्हारा उसके साथ खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैंने तुम्हें फिर उसके साथ देखा तो तुम्हें सजा मिलेगी। रोता हुआ रतन अपनी मां शोभा के पास जाता है। शोभा, अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? पापा तुम्हें एक अच्छा सा टेडी बियर ला देंगे। रतन अपनी मां को पापा की कही हुई सारी बातें बता देता है। फिर शोभा उसे उसकी पसंदीदा चॉकलेट देती है और उसे शांत कर देती है। जब चिराग खेलने आता है तो रतन उसे सारी बात बताता है और उसके साथ खेलने से मना कर देता है। चिराग उदास होकर घर लौट आता है। राधा चिराग से पूछती है, चिराग, क्या हुआ बेटा? इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तुम तो खेलने गए थे ना? चिराग राधा को सब कुछ बताता है कि विकास ने रतन को उसके साथ खेलने से मना कर दिया। राधा कहती है, बेटा, कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम बड़े हो जाओगे और सफल बनोगे तो तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे। चिराग, ठीक है दादी, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। अगली सुबह जब चिराग स्कूल के लिए निकलता है, रतन अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास खड़ा होता है। रतन के एक दोस्त ने कहा, अरे सुनो, चिराग इतनी फटी पुरानी कपड़े पहनकर क्लास में आता है। यह सुनकर चिराग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। रतन को भी उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह कहता है, तो क्या हुआ अगर चिराग के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? वह हम सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाता है। इस तरह उसकी मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिराग को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि रतन एक गड्ढे में गिरा हुआ है। तभी रतन के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और रतन को देखने लगते हैं। चिराग, रतन, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? ये तो बहुत गहरा है। अब तुम कैसे बाहर आओगे? रतन, पापा आज मुझे लेने नहीं आए, तो मैं पैदल घर जा रहा था और फिसलकर इस गड्ढे में गिर गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बाहर आऊं। रतन रोने लगता है। उसे रोता देख उसके सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं। चिराग शांति से कहता है, रो मत, मैं कुछ न कुछ उपाय निकालूंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। चिराग घर भागकर जाता है और एक रस्सी लाकर वापस आता है। वह रस्सी का एक सिरा गड्ढे में डालता है और दूसरा सिरा अपनी कमर से बांध लेता है, क्योंकि आसपास रस्सी बांधने के लिए कोई पेड़ या खंभा नहीं था। फिर वह धीरे धीरे रतन को ऊपर खींचने लगता है। चिराग, चलो रतन, मत डरो, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा, बस घबराना मत। उसी समय विकास वहां से गुजर रहा होता है। उसे पता नहीं था कि गड्ढे में उसका ही बेटा रतन गिरा हुआ है। दूर से वह देखता है कि चिराग किसी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है। चिराग समझदारी से रतन को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही रतन बाहर आता है, वह चिराग को कसकर गले लगाकर कहता है, धन्यवाद चिराग। रतन को बाहर आते देख विकास दौड़कर वहां पहुंचता है। वह रतन और चिराग दोनों को गले लगा लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे याद आता है जो उसने पहले कहा था। उसे यह भी याद आता है कि रतन ने कहा था कि चिराग उसके लिए कुछ भी कर सकता है। विकास चिराग से कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा,
मैंने ही रतन को तुम्हारे साथ खेलने से मना किया था। मैं बहुत गलत था। आज से तुम रोज हमारे घर खेलने आ सकते हो। और हाँ, कभी कभी मेरे पास भी बैठने आना, मुझसे भी बात करना। यह कहकर वह दोनों बच्चों को फिर से गले लगा लेता है। चिराग, अंकल, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपसे बहुत छोटा हूं। विकास रतन और चिराग दोनों को घर ले जाता है। वह शोभा और राधा को सारी बात बताता है। अब चिराग और रतन साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं और साथ साथ स्कूल जाते हैं। अब विकास चिराग के लिए भी कपड़े खरीदता है। वह उसे कभी कभी पार्टी में भी साथ ले जाता है। अब सब लोग खुश खुश रहते हैं और रतन और वो चिराग सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं।